अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो किसी हाउसिंग सोसाइटी पर नहीं बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लाज के ऊपर है। किसी भी माशरे की खूबसूरती माशरे के बनने वाले कवानीन की वजह से है। जितना माशरे में रहने वाले लोग कवानीन पर अमल करने वाले होंगे, माशरा उतना खूबसूरत होगा। कुछ इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ भी प्लानिंग के साथ बनाई जाती हैं और कुछ कवानीन तय कर लिए जाते हैं और वहाँ के रहने वालों को उसका पाबंद किया जाता है ताकि हाउसिंग सोसाइटीज़ का हुस्न बरकरार रहे। वैसे तो पूरी बुक है, लेकिन कुछ लाज ऐसे हैं जिसके बारे में जानना सोसाइटीज़ में घर बनाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मरला पर स्क्वायर फुट की। तो सोसाइटीज़ का मरला 225 पर स्क्वायर फुट होता है। सबसे पहले बात करते हैं 5 मरला की। 5 मरले का प्लॉट 1125 स्क्वायर फुट का होता है। किसी भी रहायशी प्लॉट की ऊंचाई 36 फीट रोड लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 1 कनाल का प्लॉट हो, चाहे 10 मरले का प्लॉट हो, चाहे 2 कनाल का हो। प्लॉट कोई भी हो, उसकी रोड लेवल से ऊंचाई रहायश की 36 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रोड लेवल से ऊंचाई 36 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ डबल स्टोरी घर ही बनाया जा सकता है। रहायशी प्लॉट सिर्फ डबल स्टोरी ही बन सकता है। उसके ऊपर एक ममटी के साथ एक कमरा और साथ एक अटैच बाथरूम बनाया जा सकता है, जिसकी पैमाइश 400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 मरले प्लॉट साइडों पे कोई गली नहीं छोड़ते और ना ही इसके बैक साइड पे कोई गली छोड़ी जाती है। जहाँ पे आपको दीवार की हदूद है, आप उसके ऊपर दीवारें उठा के लेंटर डाल सकते हैं। 5 मरला प्लॉट की सिर्फ सामने वाली साइड पर 4 फुट गली छोड़नी होती है। फ्रंट वाल से आपने 4 फुट छोड़कर उसके बाद आपने अपनी मेन बिल्डिंग की दीवार उठानी है और उसके ऊपर लेंटर डाल देना है। फ्रंट से आपको 4 फुट जगह छोड़नी होगी। उसके अलावा आपको कोई जगह 5 मरला प्लॉट में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पोर्च है उसका लेंटर वो फ्रंट दीवार के ऊपर आप डाल सकते हैं। आप 5 मरला प्लॉट में जो पोर्च का छत है वो फ्रंट दीवार के ऊपर डाला जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 7 मरला प्लॉट की। तो इसी तरह 7 मरला प्लॉट में फ्रंट दीवार से आपने 5 फुट जगह छोड़कर अपनी दीवार खड़ी करनी है और उसके ऊपर लेंटर डालना है। और इसके ज़ायद आपने इसके बैक साइड पर 4 फुट की गली छोड़नी है। साइडों पे आपने कोई गली नहीं छोड़नी। फ्रंट पे आपने 5 फुट और बैक पे जो गली होगी वो 4 फुट की होगी। इसके बाद नंबर आता है 10 मरला का। 10 मरला प्लॉट में इसी तरह फ्रंट पे आपने 10 मरला प्लॉट में फ्रंट दीवार से 10 फुट जगह छोड़कर आपने अपनी मेन दीवार बनानी है, ठीक है। उसके ऊपर लेंटर डालना है। तो उसके अलावा आपने पीछे 4 फुट और साइड वाली 4 फुट जगह छोड़नी है। एक साइड पे आपने 4 फुट जगह छोड़नी है और पीछे भी आपने 4 फुट छोड़नी है। 10 मरला में आगे 10 फुट, साइड पे 4 फुट और पीछे वाली भी 4 फुट जगह गली के लिए छोड़नी है। इसके बाद नंबर आता है 1 कनाल का। तो 1 कनाल का आपने फ्रंट दीवार से जो मेन दीवार जिसके ऊपर आपने लेंटर डालना है उसका डिस्टेंस 18 फुट तक होगा। फ्रंट दीवार से मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसका डिस्टेंस 18 फुट का होगा। और इसी के साथ अगर आप बैक की बात करें, पीछे वाले हिस्से की बात करें, तो पिछली गली बाउंड्री वाल से मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसका डिस्टेंस 5 फुट तक होगा। पिछली बाउंड्री वाल से और मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसका डिस्टेंस 5 फुट तक होगा। इसके साथ साइडों पे आपको दोनों साइड पे गली छोड़नी होगी। 1 कनाल के प्लॉट में आप दोनों साइड पे गली छोड़ते हैं। जैसे 10 मरला प्लॉट पे आप एक साइड पे गली छोड़ते हैं और 1 कनाल के प्लॉट में आप दोनों साइड पे गली छोड़ते हैं। और गली की पैमाइश 4 फुट तक, कम से कम 4 फुट तक होनी चाहिए। आप 4 फुट तक गली दोनों साइड पे छोड़ने के पाबंद हैं। सबसे आखिर में बात करते हैं 2 कनाल प्लॉट की, जो कि आमतौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ में 2 कनाल के लिए प्लॉट कम है। बड़ी सोसाइटीज़ में हैं, शारजा सिटी में भी हैं, लेकिन कई ऐसी छोटी सोसाइटीज़ हैं जिसमें 2 कनाल के प्लॉट कम है। अगर किसी सोसाइटी में 2 कनाल का प्लॉट है तो उसमें आपको फ्रंट दीवार से, फ्रंट बाउंड्री वाल से जो मेन दीवार है उसमें डिस्टेंस 25 फुट तक होता है। आपने 25 फुट अपने आगे जगह छोड़नी होती है। 25 फुट तक आपको जगह छोड़ने के पाबंद हैं। फ्रंट बाउंड्री वाल से लेकर मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसमें फ्रंट पे आपका डिस्टेंस 25 फुट तक होता है। इसके साथ साथ अगर आप बैक की बात करें पिछले हिस्से में, तो बाउंड्री वाल से मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसका डिस्टेंस 8 फुट तक होता है। पिछली बाउंड्री वाल से मेन दीवार जिसके ऊपर लेंटर डलेगा उसका डिस्टेंस 8 फुट तक होता है। इसके साथ साथ
बात करते हैं साइडों की, तो साइडों में आपकी गली 5-5 फुट तक होगी। जो साइडों पे आप घर की गली छोड़ेंगे 5-5 फुट तक होगी। आमतौर पर लोगों के जहन में बात आती है कि हम अपने घर की जगह साइडों पे क्यों छोड़ें। तो ऐसा है कि आप जगह जो छोड़ते हैं वो आपके इस्तेमाल में आती है। उसमें आप सीवरेज डाल सकते हैं, उसमें आप वाटर की सप्लाई डाल सकते हैं, और इसके अलावा आपकी वेंटिलेशन के लिए वो गली यूज़ होती है। आपका पर्दा रहता है, आप घर अपनी खिड़की बना सकते हैं, तो उससे आपकी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होती है और इसके साथ आपका प्लॉट दिखने में खूबसूरत लगता है। आपकी बाउंड्री वाल, जिसे चारद्वारी कहा जाता है, वो 7 फुट तक ऊंची होगी। घर की फ्रंट बाउंड्री वाल 7 फुट तक, और साइडों पे कनाल की जो होगी वो भी 7 फुट तक इसी तरह से ऊंचाई होगी। इसी तरह और भी बहुत सारे लाज हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटीज़ में घर बनाने से पहले, प्लॉट ख़रीदने से पहले आपको इन लाज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद लाज के बारे में ऐसे ही बिल तरतीब बताता जाऊँगा, तो आपके लिए आसानी होगी। ऐसे तो वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी हम इस हिस्से को ख़त्म करते हैं। अगला हिस्से में इंशाल्लाह आपको मज़ीद लाज के बारे में बताया जाएगा। तो सब भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।